अगर आप पीएलआई करने के लिए सोच रहे हैं और अगर आपका शादी हो चुका है तो आपके लिए ये स्कीम बहुत बेहतर रहेगा। इस स्कीम का नाम है जुगल सुरक्षा या जॉइंट लाइफ एश्योरेंस। ये पीएलआई के तहत एक स्कीम है। पीएलआई के लिए कौन कौन लोग एलिजिबल है मैंने ये सब बोल दिया। तो जॉइंट लाइफ एश्योरेंस, इट इज ए जॉइंट लाइफ endowment assurance in which one of the spouse should be eligible for PLI policies। तो पीएलआई पॉलिसी के इंटर होने के लिए एक क्राइटेरिया है, जैसे मैंने बोला है कि उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना पड़ेगा या डॉक्टर होना पड़ेगा या इंजीनियर होना पड़ेगा या ग्रेजुएट होना पड़ेगा। ये सब जो क्राइटेरिया है इसमें बोला गया है कि जुगल सुरक्षा में एंटर होने के लिए स्पाउस मतलब हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी एक लोग को वो सब क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ेगा और दूसरे के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा। मतलब कुछ भी नहीं क्राइटेरिया है, मतलब वो अगर क्राइटेरिया में नहीं आ रहा है तो भी वो इस स्कीम में एंटर करेगा क्योंकि उसका हस्बैंड या वाइफ मतलब इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो अगर किसी भी एक जन एलिजिबल है तो जुगल सुरक्षा में वो एंटर कर सकते हैं। तो लाइफ कवर या ये देगा बोथ हस्बैंड और वाइफ के लिए। लाइफ कवर टू बोथ द स्पाउसेस to the extent of sum assured with accrued bonus with a single premium। आपका हस्बैंड और वाइफ का दोनों का एक ही पॉलिसी रहेगा एंड आपको एक ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा और आपका इंश्योरेंस हस्बैंड एंड वाइफ बोथ का रहेगा। अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच में किसी का भी कुछ भी भगवान ना करे हो जाए तो ये पॉलिसी में उसको लाभ मिलेगा। यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड 20,000 है, मैक्सिमम 50 लाख तक है। मिनिमम एज एंड मैक्सिमम एज कितना है इस में घुसने के लिए 21 to 45 ईयर्स। दोनों का ही एज होना चाहिए, मतलब एक का 18 एक का 21 ऐसा नहीं होगा, मतलब पूरा 21 के बाद ही होना चाहिए हस्बैंड और वाइफ का। मैक्सिमम एज of the elder policy holder should not be more than 45 years and the couple should be between 21 years to 45 years। मतलब जो हस्बैंड और वाइफ है बोथ का एज 21 से 45 इयर्स के बीच में होना चाहिए। मिनिमम टर्म ऑफ द पॉलिसी 5 इयर्स एंड मैक्सिमम 20 इयर्स। आपका मिनिमम आप 5 साल के लिए इसमें एंटर हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 इयर्स तक। लोन फैसिलिटी आपको मिलेगा 3 साल के बाद। सरेंडर आप पॉलिसी अगर चाहे कर सकते हैं लेकिन वो भी 3 साल के बाद। लेकिन 3 साल के बाद अगर सरेंडर किए आपने किया तो आपको कोई बोनस नहीं मिलेगा। अगर आप 5 साल के बाद सरेंडर किए तो आपको बोनस तो मिलेगा लेकिन वो आनुपातिक हार से मिलेगा, एकदम पर्टिकुलर जो बोनस है वो नहीं मिलेगा। Then death benefit are paid to either the survivors in event of death of spouse or the main policy holder। अगर मतलब हस्बैंड और वाइफ किसी का भी डेथ हो जाएगा, अगर भगवान ना करे कुछ हो गया तो जो जीवित रहेगा उनको डेथ बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और डेथ बेनिफिट जब मिलेगा तब वो अगर मेन पॉलिसी होल्डर है या वो मेन पॉलिसी होल्डर नहीं है तो भी मिलेगा। मतलब अगर आपका नाम पहले है, आप मेन पॉलिसी होल्डर है, आप हस्बैंड हैं तो आपका वाइफ का भी मिलेगा। अगर आपका वाइफ पहला है, पहले नाम पे है, मेन पॉलिसी होल्डर है तो आपको मिलेगा सेकंड जो रहेगा। ठीक है, तो हस्बैंड और वाइफ जो रहेगा उसको ये बेनिफिट मिलेगा और इसका भी बोनस है 52 रुपीज़ पर 1000 सम एश्योर्ड। ठीक है, तो ये जुगल सुरक्षा ये कोई भी पोस्ट ऑफिस में जाके अगर ये बोलेंगे तो आपको यह मतलब इंश्योरेंस खोल देगा और ये 100% गवर्नमेंट है
और मैं सरकारी वेबसाइट से जानकारी दे रहा हूँ। मैं भी पोस्टल एम्प्लॉय हूँ, तो आप ये कीजिएगा। थैंक यू।